खं ब्रह्म। ओम सामवेद प्रथम अध्याय मंत्र 46। ये सामवेद अध्याय 1 सूक्त 5 का दूसरा मंत्र है। अध्याय और सामवेद का ये 46वां मंत्र है। ओम शेषे वनेषु मात्रसु संत्वामरता सह इंधते अतंद्रो हव्यम वहसि हविष्कृतः आत इत देवेषु राजसी। शेषे तो शेष, शेषे का अर्थ समझे शी धातु है शयन करना। सैया शयन इसी धातु से बनते हैं। शेषे का अर्थ हुआ शयन करते हो, ये क्रियापद है। मध्यम पुरुष एक वचन, शयन करते हो। वनेषु वनों में, शेषे वनेषु वनों में शयन करते हो। वन शब्द का अर्थ समझना होगा। वनेश का अर्थ किया गया है वाणियों में, सेवा में, सृजन में। वन धातु है और वन धातु में बहुत से अर्थ निहित हैं। शब्द करना, सेवा करना, सहायता करना, बीज से उत्पन्न होना, याचना करना आदि। ऐसे अनेक अर्थों को समेटे हुए वन धातु है। जब हम वनेश कह रहे हैं वनों में, इस वन में हमें इन सभी अर्थों को ग्रहण करना चाहिए। शेषे वनेश वनों में शयन करते हो, यही वेद की गंभीरता है। सहजता से आप कहने वनों में शयन करते हो, जो वनवासी हैं, वन में रहने वाले हैं, उनकी बात हो रही है। लौकिक अर्थ में ये अर्थ आप कर सकते हैं। वेद का मुख्य लक्ष्यार्थ तो आध्यात्मिक ही होता है, तो वहां पर हमें धातु अर्थ व्यापकता से ग्रहण करना होता है। अर्थात वनेश में वन धातु के सभी अर्थों को ध्यान में रखना होगा। उसी प्रकार से इसमें अर्थ किया गया है। वनेश में वाणियों में, सेवाओं में, सृजन में शयन करते हो। शयन करने का अर्थ यहां भावार्थ निवास करने, रहने, सुखपूर्वक विश्राम करने से ग्रहण करना चाहिए। शयन करने का अर्थ केवल निद्रा से नहीं, वेद काव्य है और काव्य में इस प्रकार से प्रतीकात्मक भावार्थ स्वाभाविक है। तो वाणियों में, शब्दशीलता में, विद्या में ये अर्थ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि धातु अर्थ है शब्द करना। शब्द करना में हम वाणी और श्रुति, विद्या का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। वाणियों में, विद्या में, सेवा में, सृजन में शयन करते हो। और कहा मातृसु, माताओं में शयन करते हो। अब देखिए, कह रहे हैं माताओं में शयन करते हो। भाई, किसी की माता तो एक ही हो सकती है। ये जन्म देने के अर्थ में आप माने, जैसा लोक प्रचलित है। यदि हम जन्म देने वाली को माता कहें, तो किसी भी व्यक्ति के लिए माता तो एक ही हो सकती है। जन्म तो किसी एक से ही मिलेगा। जननी एक होगी,
जन्मदात्री एक ही हो सकती है, अनेक नहीं। पालन करने वाले बहुत से हो सकते हैं, जन्म देने वाली तो एक ही संभव। यहां मातृ कहा जा रहा है माताओं में, तो स्पष्ट है कि यहां जन्म देने की बात नहीं की जा रही। इसको हमें इस प्रकार समझना होगा, न कि इतना सा देखा भाई वहां तो माताओं में बात की जा रही है, कैसे संभव है ये तो भाई नहीं। आप विचार करें क्यों कहा जा रहा है मातृस्व अर्थात माताओं में, तो स्पष्ट है यहां जन्म देने का भाव ही नहीं है। मात्र शब्द में मां धातु है, मान करना। माता का अर्थ है मान करने वाला, मातृस्व अर्थात मान करने वालों में। इसे वनेश के हमने अर्थ किए। सीधा सीधा लोक प्रचलित अर्थ वन जंगल प्रांतर नहीं कर देंगे। लौकिक अर्थ में ग्रहण कर सकते हैं, आध्यात्मिक अर्थ में, वेद के अनुकूल व्यापक अर्थ में वन के अर्थ हमने विद्या वाणी सेवा सृजन किया। उसी प्रकार से माताओं में, मानकर्ताओं में मां धातु है, मान करना। इसी मान से सम्मान, अपमान, विमान आदि बनते हैं। ये शब्द हमारे प्रचलित हैं, ये सब मां धातु से। तो मान करने वाले को माता कहते हैं। माताओं में शेषे अर्थात शयन करते हो कहां, वनेश वनों में। मातृ माताओं में और क्या गुण बताए जा रहे हैं? हविष्कृता, हवि करने वाला। धातु का अर्थ है दान करना, आदान प्रदान करना भी है। हवि का अर्थ है जो दान किया जाए। हवि कृता, दान करने वाले, जिन्होंने कुछ हवि अर्थात दान अर्पण किया है कि हमने समाज के लिए प्रस्तुत कर दिया, उसे हवि कहते हैं। और ऐसे हवि करने वाले को हविष्कृता अर्थात दान करने वाले कहते हैं। उन्होंने समाज के लिए अपना जो भी अंशदान संभव हुआ पृथक कर दिया, अलग कर दिया, ये हमने दिया। अब समाज में कहां कैसा उसका उपयोग होगा देखा जाएगा। ये समाज के मनुष्यों पर हमने छोड़ दिया कि आप देखिए जहां उचित समझें करें। हवि का सामान्यता भाव ये है कि भाई अब ये हमने दिया, ये अब मेरा नहीं है, ये समाज का है, आप जैसे चाहें इसका उपयोग करें। किसी पर विश्वास किया, जो समाज के विश्वसनीय देवजन हैं उनको दे दिया। तो शेषे बनेषु मातृषु समत्वा, सम्यक रूपेण त्वा का अर्थ तुम, तुमको कर सकते हैं। मर्तासा, मर्तासा मरणशील, मर्त का बहुवचन है। जो जन्मा है वो मरेगा, विशेष रूप से प्राणियों के लिए और उसमें भी बहुत विशेष रूप से मनुष्यों के लिए ये मर्त, मर्तासा शब्द का प्रयोग होता है। मर्तासा मरणशील, भावार्थ सामान्यता इसका मनुष्यों से लिया जाता है। मनुष्य सदैव ध्यान रखे कि हम मरणशील हैं, अनंत काल के लिए हम नहीं हैं। ये जो हमें छोटा सा जीवन मिला है इसका सदुपयोग करें, इसको सदैव ध्यान में रखें। इसलिए हमने अपने लिए एक शब्द चुन लिया, मर्तासा। हम सब मरणशील हैं, ये सदैव स्मरण रखें। आगे कहते हैं इंधते, ये क्रियापद है। इंधते प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित करते हैं। इध इंद धातु का अर्थ है प्रकाशित होना, प्रकाशित करना। तो समत्वा मर्तासा इंधते कह सकते हैं कि तुमको मर्तासा अर्थात मनुष्य सम इंधते सम्यक रूपेण प्रकाशित करते। पहले गुण बताए
से बने सुमात्र सो, जो वनों में, वाणी में, विद्या में, सेवा में, सृजन में रहने वाले हैं, सोने वाले, शयन करने वाले हैं, मात्र जो मानकर्ताओं में शयन करने वाले हैं, उनको कहा गया त्वा तुमको सम इंधते, सम्यक रूपेण प्रकाशित करते हैं, मरता सा मनुष्य। हम सब मनुष्य हैं जो ऐसे गुणों से युक्त हों, हमें उनको प्रकाशित करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनके विषय में लोगों को बताना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोग उनका लाभ उठा सके। और जो आवश्यक हो तो उनका सेवा सहयोग भी अवश्य करना चाहिए। प्रकाशित करने में ये भाव भी ग्रहण कर सकते हैं, अतंद्रो हव्यम वासी। अतंद्रो, तंद्रा रहित, कोई आलस्य नहीं, किसी प्रकार की तंद्रा आलस्य से रहित होकर, पूर्ण जागरूक होकर, हव्यम वहसी, हव्य को वहन करते हो। जो हव्य है, देय है, जो कुछ समाज के हित में, समाज के समर्थ लोगों ने प्रस्तुत किया है, उसको वहन करने का दायित्व समाज के देवजनों का है। ये महत्वपूर्ण दायित्व है। तो जो कुछ समाज ने दिया है, समाज के लिए उसका समुचित सदुपयोग हो जाए। उन्होंने इसलिए नहीं दिया है कि इसे आप निजी हित में, निजी स्वार्थ में, अपने सुख सुविधा के लिए लगा दें, नहीं, वो आपका दायित्व है। लोगों ने इसलिए आपको दिया है, आप पर भरोसा किया है, विश्वास किया कि आप इसका समाज के हित में सदुपयोग करेंगे। अतंद्रो हव्यम वहसी, तंद्राहीन आलस्यहीन होकर हव्य का वहन करते हो। हविष्कृता, हवि करने वाले, ये दान करने वाले, आत इत देवेषु राजसी। आत इत तो अव्यय निपात जो भी मान लें, इनका अर्थ ही भी कर सकते हैं, बात पर बल देने के लिए प्रयोग होता है। शब्द है देवेश, अर्थात देवों में, राजसी। राजस का सीधा अर्थ कह सकते हैं राज करते हो, देवों में राज करते हो। राज धातु का अर्थ है प्रकाश होना, प्रकाश करना। राज धातु का मुख्य अर्थ दीप्त होना, चमकना, प्रकाशित होना, शोभित होना ही है, जितना भी है। देवेश राजसी, देवों में प्रकाशित होते हो। एक तो देव शब्द का अर्थ ही प्रकाशमान है। देवेश राजसी, जो प्रकाशमान दिव्यजन है, उनमें भी विशेष रूप से प्रकाशित होते हो। जो हव्यवाहन है, हव्य का वहन करने वाला है, हविष्कृता है, हवि करने वाला है, दान करने वाला है। वो वाणी विद्या सेवा सृजन में से शयन करने वाला है, मात्र मानकर्ताओं में शयन करने वाला है। देखिए दिव्यता कहाँ है? विद्या में, वाणी में, सृजन में, सेवा में, यही दिव्यता है। और मानकर्ताओं में दिव्यता है, जो दूसरे का मान करने वाले हैं, जो दूसरों को सम्मान देने वाले हैं। दिव्यता वहां है, अपने लिए नहीं। जो दूसरे सुयोग देवजन हैं, हम उनको उचित सम्मान दें, समुचित मान दें, यही हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। इसी के साथ आज की इस मंत्र व्याख्या को हम यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे आप लोग